केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। देखिए, इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेली सेवा संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। देहरादून में यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने खास बातचीत में कहा है कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार हेली संचालन को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यात्रा अनुभव पहले से बेहतर हो सके। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए हेली टिकट की बुकिंग सेवा जो है वह शुरू हो चुकी है। आईआरसीटीसी के माध्यम से प्रत्येक श्रद्धालु जो है वह अपनी अपनी हेली टिकट जो है वह बुकिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। और हमारी आईआरसीटीसी की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो रही है और 15 जून तक इसे हम लोग ये ट्राई करेंगे कि 15 जून तक के लिए हम कम्प्लीटली खोल रहे हैं। इससे एक सर्टेन बेनिफिट ये रहेगा कि जितने भी टिकट्स होंगे और जो जेन्युइन कस्टमर्स होंगे उन लोगों के लिए एक पूरा ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी यात्रा को ढंग से प्लान कर लें। और साथ ही अगर ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इस दौरान बीच में, तो उसको निपटने के लिए हम लोग सख्ती से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड या इस तरीके के ओवर रेटिंग के जो जनरली हमें दिखते हैं एग्जांपल्स, तो उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग एक टास्क फोर्स यूकाडा के लेवल पे भी बना रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से भी इस तरीके की चीज़ों को कर्ब करने की कोशिश की जाएगी। पिछले वर्ष सर हुए हादसे में काफ़ी श्रद्धालुओं को चिंता रहती है कि हेली सेवा से हम जाए या ना जाए, तो उनके लिए क्या कुछ सुरक्षा के खास प्रबंध इस बार किए गए हैं? जी, जैसा कि आपके ध्यान में है कि जो सेकेंड फेज़ की यात्रा थी तब से डीजीसीए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार हमें मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी जो भी यात्रा सेकेंड फेज़ की यात्रा थी लास्ट चारधाम यात्रा सीज़न की, वो उनकी अनुमति के बाद में ही स्टार्ट हुई। आज भी हमारी जो समीक्षा की गई है उसमें उन्होंने इमीडिएट जो टास्क हमें दिए थे लास्ट ईयर और अभी जो इंटरमीडिएट टास्क हैं उन सारों का रिव्यू करने के बाद में ही इस पूरी यात्रा को डीजीसीए की टीम के इंस्पेक्शन के बाद में परमिशंस दी जाएंगी। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो जो डायरेक्शंस हमें मिले थे हम लोगों ने उन्हें कंप्लाई किया है। जैसे 70% कैपेसिटी पे ये यात्रा चलाई जा रही है। हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो बन रहे हैं सहस्त्रधारा और सिरसी में, वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने उन्हें ऑपरेशनल किया था। पहले हमारे 18 कैमरे थे पीटीजेड कैमराज, अब उनकी संख्या हम लोगों ने 33 कर दी है और इन 33 कैमरा के माध्यम से हम मौसम को बहुत ढंग से देख पाएंगे। जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है वो भी हमारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग काम में लेने वाले हैं। एटीसीओस को काम में लेने वाले हैं, वीएचएफ हैंडलर्स को काम में लेंगे। तो इस तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि सुरक्षा को लेकर किसी भी हेली कंपनी के द्वारा किसी भी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। देहरादून से मैं कृष्ण कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए। केदारनाथ यात्रा के लिए आज शाम से हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत आज शाम से बुकिंग जो है वो शुरू हुई है। इस समय मैं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पे मौजूद हूँ, जहाँ से भी श्रद्धालुओं के लिए चारधाम के लिए अलग अलग चार्टर जो है वो प्राइवेट चार्टर की उसकी सुविधा जो है वो रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त की आज जो बड़ी खबर है वे फिलहाल चारधाम यात्रा में से केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग जो है वह शुरू हो चुकी है, जिसका श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलते ही हेली सेवाओं का संचालन जो है वह शुरू हो जाएगा। उसके बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। तो सभी श्रद्धालु जिनको चारधाम के दर्शन करने हैं अपने प्राइवेट चार्टर से वे देहरादून में आकर हेली सेवा के माध्यम से चारधाम के दर्शन जो है वे कर सकते हैं। अब 15 जून तक सभी श्रद्धालु जो हैं वे टिकट की बुकिंग अपनी करवा पाएंगे। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए।